नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे सुपरहिट फिल्मों को पछाड़ने वाली धुरंधर किस कम बजट की फिल्म से पीछे रह गई, मैड डॉग की किसके पोस्टपोन होने की असली वजह पर बात करेंगे और साथ ही इटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22A6 के बारे में भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। Amazon MGM स्टूडियोज की फिल्म द रेकिंग क्रू से देव बतिस्टा और जेसन मोमोआ का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। स्टूडियो ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। डेडलाइन के मुताबिक फिल्म में ये दोनों एक्टर्स सौतेले भाई के रोल में हैं। पिता की अचानक मौत हो जाने के बाद दोनों को ना चाहते हुए भी साथ रहना पड़ता है। फिल्म में सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलेगी। एंजल मैनुअल सोतो के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 जनवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। अब तक ये इवेंट ABC चैनल पर प्रसारित होता था, मगर साल 2029 से इसे केवल YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके लिए अब आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 2029 में 101वीं ऑस्कर सेरेमनी होगी। इससे लेकर साल 2033 तक ऑस्कर अवार्ड्स के स्ट्रीमिंग राइट YouTube के पास ही रहेंगे। अगले साल 2 इंटरनेशनल फिल्में भारत में रिलीज होने जा रही हैं। इनमें पहली है डायरेक्टर क्रिस्टियन स्टुअर्ट की द क्रोनोलॉजी ऑफ वाटर, ये 9 जनवरी को सिनेमाघरों में लगेगी। दूसरी फिल्म है द वॉइस ऑफ हिंद रजब, ये ऑस्कर की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है। तुनीसिया की ये फिल्म गाजा और फिलिस्तीन के बीच हुई जंग पर आधारित है। केंद्र में 6 साल की बच्ची है। ये फिल्म 2026 की पहली तिमाही में इंग्लिश और हिंदी में रिलीज होगी। अगस्त्य नंदा स्टारर देशभक्ति फिल्म 21-25 दिसंबर को रिलीज होनी थी, मगर इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 1 जनवरी को रिलीज होगी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह धुरंधर है। बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह ये फिल्म परफॉर्म कर रही है, उसे देखते हुए मेकर्स ने ये फैसला लिया। फिर अवतार 3 भी 19 दिसंबर को आ रही है, इसलिए मैड डॉग फिल्म्स ने इसे 1 हफ्ते टाल दिया। 21 परमवीर चक्र अवार्डी शहीद अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। केरल राज्य सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स और केरल चलचित्र एकेडमी हर साल एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। ये 12 दिसंबर से शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक चलेगा। इस फेस्ट में 82 देशों की 206 फिल्में दिखाई जानी थी, मगर INB मिनिस्ट्री ने 19 फिल्मों को ब्लॉक कर दिया। इन पर रोक लगी तो केरल और केंद्र सरकार के बीच ठन गई। केरल सरकार ने फैसला लिया कि मनाही के बावजूद फेस्ट में ये फिल्में दिखाई जाएंगी। फिर मंगलवार रात केंद्रीय मंत्रालय ने इनमें से 4 की स्क्रीनिंग के लिए अनुमति दे दी। ये है बीफ, वंस अपॉन अ टाइम इन गाजा, ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक और हार्ट ऑफ द वुल्फ। एकेडमी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से चर्चा में कहा, हम राज्य सरकार के फैसले से ही चलेंगे। आज बुधवार से सभी फिल्में यथावत क्रम से ही दिखाई जाएगी। धुरंधर ने कमाई के मामले में सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों को भी पछाड़ दिया। बड़े बजट की कई फिल्मों के कई रिकॉर्ड्स इसने तोड़ डाले, मगर इसके मुकाबले काफ़ी छोटे बजट की एक रीजनल फिल्म से ये पीछे रह गई। वो फिल्म है लालो कृष्ण सदा सहायते। ये एक गुजराती फिल्म है। 50 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने 111 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की, यानी फिल्म की लागत से तकरीबन 25,000% ज़्यादा का मुनाफा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रॉफिट के लिहाज से ये बात लालो को साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनाती है। इस लिहाज से धुरंधर लालो से आगे नहीं निकल पाएगी। ऐसा करने के लिए धुरंधर को 31,010 करोड़ रुपए कमाने होंगे। ये टाइटैनिक और अवतार 2 से भी कहीं ज्यादा है। भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म दंगल भी 2,000 करोड़ पर आकर रुक गई थी। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरन और SS राजामौली ने 17 दिसंबर को ऑनलाइन मीटिंग की। इस बातचीत में जेम्स कैमरन ने वाराणसी के सेट पर आने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, क्या मैं वहां आपके सेट पर आकर देख सकता हूं कि आप कैसे जादू करते हैं? अभी तो आप कुछ और वक्त तक शूटिंग करेंगे। जब भी कुछ बहुत मज़ेदार शूट करें तब मुझे बताइएगा। बातचीत के अंत में जेम्स कैमरन ने राजामौली से ये भी कहा कि वो भी वाराणसी के कुछ सीन फिल्माना चाहते हैं।
जेम्स कैमरन की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश कल रिलीज हो रही है। डिज्नी ने सिंगल स्क्रीन से सारे शो उन्हें देने की डिमांड की है, मगर चूंकि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, इसलिए सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर उसे हटाकर नुकसान नहीं करवाना चाहते। उन्हें पूरा भरोसा है कि तीसरे हफ्ते में भी धुरंधर फायदे का सौदा साबित होगी। इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा, एग्जिबिटर्स ने दोनों फिल्मों के बीच शोज बराबरी से बांटने को कहा, मगर डिज्नी इस पर राजी नहीं है। डिज्नी ने 2 स्क्रीन थिएटर्स में भी 5 से 6 शोज मांगे हैं, लेकिन ये बात एग्जिबिटर्स को गले से नहीं उतर रही। फिर अवतार 3 के रिव्यू मिले जुले आ रहे हैं, जबकि धुरंधर तेज रफ्तार से भाग रही है। हालांकि बातचीत जारी है, आज शाम तक सभी पार्टियों के मिडिल ग्राउंड पर आने की उम्मीद है। वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल के धांसू क्लाइमैक्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अहमद खान इसे नॉर्थ इंडिया के घने जंगल में शूट करने वाले थे, मगर मिड डे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग मुंबई में ही हो रही है। कुल 5 लोकेशंस पर जंगल जैसा सेट तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमैक्स में कई एक्शन सीन है, चेस सीन है, 300 घोड़ों के साथ एक सीक्वेंस है। ये 20 दिन का शेड्यूल है जो जनवरी के पहले हफ्ते तक चलेगा। इसके बाद एक शेड्यूल दुबई में होगा, वहां फिल्म का इंट्रोडक्शन सॉन्ग शूट होगा। द राजा साहब में प्रभास की को एक्टर निधि अग्रवाल बुधवार को भीड़ में बुरी तरह फंस गई। वो हैदराबाद में द राजा साहब के गाने सहना सहना के लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थी। वेन्यू के बाहर बहुत भीड़ जमा हुई थी। वेन्यू से निकलते हुए लोगों ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया। बड़ी मुश्किल से वो कार तक पहुंची। निधि अग्रवाल ने 2017 में टाइगर श्रॉफ के साथ मुन्ना माइकल में भी काम किया था। एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22A6 के बारे में बड़ी खबर आ रही है। तेलुगु सिनेमा की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2 पार्ट में रिलीज होगी। पहले पार्ट की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इसे एटली 2026 में रिलीज करेंगे। अप्रैल 2026 में पहले पार्ट का टीजर आएगा। उसी के साथ फिल्म की फाइनल रिलीज डेट भी अनाउंस की जाएगी। अल्लू अर्जुन इसमें डबल रोल कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण और मृणाल ठाकुर फीमेल लीड्स हैं। जानवी कपूर के भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की चर्चा है। मशहूर एक्टर सचिन खेड़ेकर को लेकर एक मराठी फिल्म बनी है। टाइटल है क्रांति ज्योति विद्यालय मराठी माध्यम। मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज किया। कहानी एक गांव में बनी मराठी पाठशाला की है। सचिन खेड़ेकर की एक्टिंग इसे और भावपूर्ण बनाती दिख रही है। इसमें प्राजक्ता कोली भी जरूरी किरदार में नजर आ रही हैं। इस फिल्म को हिट मराठी फ्रेंचाइज झिम्मा के डायरेक्टर हेमंत धोमे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। हिंदी सीरीज का, इस सीरीज का नाम है मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई। ये 2022 में आई थी। काफ़ी अंडररेटेड सी रही थी, आई और गई, लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी थी। ये सीरीज 1960 के दशक में सेट है। वो वक्त जब इंडिया के पास अपना इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर हुआ नहीं करता था। RNDW तब बनी नहीं थी एज सच, या इस तरीके से एक्टिव नहीं हुई थी, और उनको अपने पड़ोस में पाकिस्तान पे नज़र रखनी थी, और उस तरफ से बहुत सारी चीज़ों की सुगबुगाहट थी, उसको चेक में रखना का। ऐसे में ये एजेंसी है, वो एक बड़े यूनिक से एसेट को पाकिस्तान में भेजती है, और वो वहाँ रहता है और वहाँ से जानकारियाँ भेजना चालू करता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसको आपके पास से जो गुजर जाएगा लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। वो वहाँ इन्फिल्ट्रेट करता है, और 1965 के वॉर से पहले पाकिस्तान की जो योजनाएं, आक्रामक योजनाएं हैं, खुफिया जानकारियाँ जुटा के इंडिया तक भेजता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल काम है। उसको कैसे करता है, एक सस्पेंस और थ्रिल का वातावरण सीरीज़ में बना रहता है। बहुत मुश्किल से वो ये काम कर पाता है, लेकिन करता है। वो मिशन को कैसे अंजाम देता है और किस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध में उसकी जानकारियाँ बहुत काम आती हैं। इसमें थ्रिल और सस्पेंस के अलावा और एक अमेजिंग स्टोरी टेलिंग स्पिरिट के अलावा आप ह्यूमर भी पाएंगे। और इसका जो लीड एक्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया है। इस सीरीज़ को आप ZEE5 पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।